गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हु आर जॉन कीट्स। जॉन कीट्स कौन थे, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जॉन कीट्स का नाम आप सभी ने सुना ज़रूर होगा। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस रोमांटिक एज के पोएट हैं एंड जॉन कीट्स को कहा जाता है द यंगेस्ट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज। वो रोमांटिक एज के सबसे यंगेस्ट पोएट थे, यानी सबसे कम उम्र के पोएट थे। रोमांटिक एज में बहुत सारे कवि थे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज एंड पी शेले, लॉर्ड बायरन। तो बहुत से ऐसे कवि थे रोमांटिक एज में, जिनमें से एक कवि थे जॉन कीट्स। तो आप कह सकते हैं कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक एज के कवि थे, यानी एक रोमांटिक पोएट थे। एंड जॉन कीट्स को सबसे यंगेस्ट पोएट कहा जाता है रोमांटिक एज का। रीज़न ये था कि रोमांटिक एज में दो जनरेशन को बताया गया था। एक था फर्स्ट जनरेशन, एक था सेकंड जनरेशन, या एक था एल्डेस्ट जनरेशन, एक था यंगर जनरेशन। तो जो पहला जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, जो एल्डर जनरेशन था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, ये सब आते थे। एंड जो आपका सेकंड जनरेशन था, जिसमें पी शेले, लॉर्ड बायरन एंड जॉन कीट्स आते थे। तो रोमांटिक एज में दो जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। और आप सभी रॉबर्ट साउथी का नाम भी सुने होंगे, तो वो भी फर्स्ट जनरेशन में आते थे। तो इस तरीके से दो जनरेशन था रोमांटिक एज में। एंड सेकंड जनरेशन वाले सारे कवि यंगर थे, यानी यंगर पोएट्स थे। एंड फर्स्ट जनरेशन वाले सारे कवि एल्डेस्ट जनरेशन से बिलोंग करते थे, एल्डर पोएट्स कहलाते थे। तो आप ऐसे भी कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, और ऐसे भी कह सकते हैं एल्डर पोएट्स एंड यंगर पोएट्स। तो तीन लोगों को रोमांटिक एज में यंगर पोएट्स माना जाता था, जॉन कीट्स, पी शेले एंड लॉर्ड बायरन, ठीक है। एंड एल्डर पोएट्स भी तीन थे, एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे रॉबर्ट साउथी एंड एस टी कॉलेज, जो आप दो जनरेशन के पोएट भी कह सकते हो एंड एल्डर एंड यंगर पोएट भी कह सकते हो। तो यंगर पोएट्स में भी सबसे यंगेस्ट थे, यानी रोमांटिक एज में सबसे कम उम्र के पोएट थे जॉन कीट्स। इसीलिए उन्हें कहा जाता है द यंगेस्ट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज, या रोमांटिक पीरियड, या रोमांटिक एरा, ठीक है। तो जॉन कीट्स की मृत्यु, यानी उनका डेथ 25 ईयर्स ओल्ड में हो गया था। जब जॉन कीट्स 25 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे कम उम्र में जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी। रोमांटिक एज में कोई भी कवि ऐसे नहीं हैं जिनकी इतनी कम उम्र में मृत्यु हो गई हो। तो सबसे पहले मृत्यु जॉन कीट्स की हुई थी, सबसे बाद में इनका जन्म हुआ था एंड सबसे पहले इनकी मृत्यु हुई थी। तो 25 साल ही केवल जिए थे जॉन कीट्स, और इतने कम टाइम में, इतने कम समय में जॉन कीट्स ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को पाया। और कहा जाता है ऐसा भी स्कॉलर्स के द्वारा कि जब जॉन कीट्स की डेथ हो गई तो डेथ के बाद में इनको और ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। एंड जॉन कीट्स को जैसे कहा जाता है कि रोमांटिक एज के बाद में विक्टोरियन एज आया था। रोमांटिक एज भी 19th सेंचुरी है, विक्टोरियन एज भी 19th सेंचुरी कहा जाता है। लेकिन रोमांटिक एज के बाद में जब विक्टोरियन एज आया तो विक्टोरियन एज के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि इनको कहा गया, जॉन कीट्स को। यानी जॉन कीट्स ने अपने डेथ के बाद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को पाई है, वो भी विक्टोरियन एज में इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि कहा गया, जबकि रोमांटिक एज के कवि थे। फिर भी इनको विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, विक्टोरियन एज के लोग इनको बहुत ही अच्छे से जानते थे। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जॉन कीट्स को विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिला आफ्टर डेथ, मर जाने के बाद में। इसीलिए इनको सबसे यंगेस्ट कवि कहा जाता है रोमांटिक एज का, एंड सेकेंड जनरेशन का कवि कहा जाता है। मैंने भी आपसे बताया कि रोमांटिक एज में दो जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट में एल्डर पोएट्स आते थे, सेकेंड जनरेशन में यंगर पोएट्स आते थे, कम उम्र वाले रोमांटिक पोएट सारे थे। तो इसीलिए इनको सेकंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट कहा जाता है एंड यंगेस्ट पोएट कहा जाता है, सबसे कम उम्र का कवि कहा जाता है। वो 25 साल इनकी पूरा कंप्लीट लाइफ था, और 25 साल में इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि कमाई, बहुत ही नेम एंड फेम कमाया अपने वर्क्स के द्वारा, रचनाओं के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे काम के द्वारा। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जॉन कीट्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख था उनके शुरुआती जीवन में। जैसे जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, चाइल्ड थे, तभी उनकी आंखों के सामने उनके माता पिता की डेथ हो गई। पहले पिता की डेथ हो गई, फिर माता की डेथ हो गई, उसके बाद में इनके छोटे भाई टॉम कीट्स की भी डेथ हो गई। तो इस तरीके से इनकी आंखों के ही सामने, इनके बचपन में ही, इनकी कम उम्र में ही इन्होंने तीन तीन लोगों को मरते हुए देखा, एक्सपायर होते हुए देखा।
अपने पिताजी को, अपने माताजी को एंड अपने छोटे भाई को, जिसको बहुत ज़्यादा मानते थे, टॉम कीट्स। जॉन कीट्स के छोटे भाई का नाम था टॉम कीट्स, तो टॉम कीट्स को बहुत मानते थे, बहुत सेवा करते थे उसकी। टॉम कीट्स को रोग हो गया था, एक डिजीज़ हो गया था, बीमारी हो गई थी जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। तो टॉम कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस हो जाने के कारण जॉन कीट्स बहुत केयर करते थे टॉम कीट्स की, एंड टॉम कीट्स का हमेशा वो ट्रीटमेंट करते थे, उसकी सेवा करते थे, उसकी सेवा में लगे रहते थे जॉन कीट्स। फिर भी टॉम कीट्स को बचा नहीं पाए। टॉम कीट्स ट्यूबरक्लोसिस हो जाने के कारण उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। इस बात का बहुत कष्ट था जॉन कीट्स को जब उनका भाई, छोटा भाई टॉम कीट्स एक्सपायर हो गया था। तो इस तरीके से अपने आंखों के सामने अपने माता पिता और भाई को जाता हुआ देख करके, उनकी डेथ को देख करके जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा दुख था। अपने पर्सनल लाइफ में बहुत निराश थे, डिसअपॉइंट थे जॉन कीट्स। इतनी कम उम्र में खुद उनकी भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जॉन कीट्स की मृत्यु भी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ से ही हुई थी, क्योंकि उनके भाई को था जिसकी केयर में हमेशा वो लगे रहते थे। एंड लास्ट स्टेज पे ट्यूबरक्लोसिस जॉन कीट्स को भी हो गया था, एंड ट्यूबरक्लोसिस होने के कारण ही जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स कि जॉन कीट्स ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं एंड कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है जॉन कीट्स में एक राइटर के रूप में, आइए हम जानते हैं। तो सबसे यंगेस्ट पोएट होने के नाते 25 साल के एक टाइम पीरियड के अंतराल में उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धि को कमाई है एंड बहुत सी रचनाओं को लिखा है। कौन कौन सी रचनाओं को लिखा है एंड किस तरीके से उन्होंने प्रसिद्धि कमाई है, क्या क्या लिखा, किस प्रकार के पोएम लिखे, आइए हम जानते हैं। तो जॉन कीट्स ने कहा जाता है कि 64 सोनेट्स को लिखा था। 64 सोनेट्स लिखना भी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ईजी नहीं है लिखना। 64 सोनेट एक लिमिट संख्या है। तो 64 सोनेट्स को सब मिला करके जॉन कीट्स ने लिखा था। यानी जॉन कीट्स एक सोनेटियर थे, बहुत ही जाने माने रोमांटिक एज के सोनेटियर थे। इन्होंने 64 सोनेट्स को अंग्रेज़ी में लिखा था। सो ही वाज अ सोनेटियर, आप कह सकते हैं वो सोनेटियर थे।